we are going to class 9th chapter 13 surface area and volume exercise 13.6। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को ड्राइव करते हैं। नाउ फर्स्ट नंबर द सर्कमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल इज 132 सेंटीमीटर। बेस सिलेंड्रिकल मतलब एक बर्तन है जो सिलेंडर फॉर्म पे है। तो चलिए यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं एक सिलेंडर। ये मान लीजिए बर्तन है सिलेंडर फॉर्म पे। ओके, सो सर्कमफेरेंस ऑफ बेस। अब बेस में आपका ये एक सर्कल बना हुआ है, तो इस सर्कल को अलग कर लेते हैं। कुछ इस तरह का है, ये आपका सेंटर पॉइंट है। इसका सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस मीन्स हम बाउंड्री की बात करते हैं, एरिया अंदर की बात है। तो सर्कमफेरेंस मतलब बाउंड्री। तो सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है? 2 पाई आर। ये इसकी वैल्यू दी हुई है 132 सेंटीमीटर। ठीक है, जब हम इसे राउंड करते हैं तो राउंड को अगर मेज़र करें, मापें, तो कितने सेंटीमीटर का? 132 सेंटीमीटर। ठीक है, इट्स हाइट, और हाइट जो है वो 25 सेंटीमीटर है। जो ये हाइट है वो 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, मतलब इस बर्तन में अगर हम नल के थ्रू पे वाटर को यहाँ सप्लाई करें तो इसमें कितना पानी आएगा। ठीक है, इसमें कितना वाटर आएगा। तो वाटर आना और निकालना किसके थ्रू पे होता है? वॉल्यूम के थ्रू पे। मतलब कितने समय में भर जाए या निकल जाए या कुछ भी हम करें वर्क, मतलब अंदर की ओर, तो क्या कहलाता है? वॉल्यूम। तो चलिए सॉल्व करते हैं बेस्ट ट्रिक के साथ। सो फर्स्टली हम गिवन, क्योंकि सभी कुछ आंसर्स हमारे पास गिवन पे ही होते हैं, ये बात याद रखिए। कैसे? देखिए, आपको प्रैक्टिकली दिखा रहे हैं। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, बेस ऑफ सिलेंडर। हमने तो ये लिख लिया, लेकिन इसका फार्मूला क्या है जो यहाँ पे है? 2 पाई आर। ये लिखना तो कंपलसरी है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये लिखना। इसको ज़रूर लिखें, आपका यहीं पे क्लियर हो जाएगा कि क्या हमें करना है। ठीक है, अब हाइट कितनी है? तो हाइट आप लिख लीजिए। हाइट h इक्वल टू दिया 25 सेंटीमीटर। अब देखिए कितने समय में ये मतलब सॉरी समय नहीं, कितने लीटर इसमें वाटर आएगा। तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। तो हमें फाइंड क्या करना है? वॉल्यूम ऑफ विजल। विजल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लिखने से पहले फार्मूला लिखें। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। चलिए, अगर हम वॉल्यूम डायरेक्टली सॉल्व करें तो हमें क्या चाहिए? पाई की वैल्यू तो वो तो होती है, आर की वैल्यू, आर क्या है हमारे पास? नहीं है। एच की वैल्यू है, हमारे पास आर नहीं है। अब आर के लिए हम कहाँ जाएं? तो देखिए, हमने आपको बताया था गिवन में ही आपका आंसर होता है। ये देखिए दिया है, अगर हम इसे लेके सॉल्व करें तो आर की वैल्यू मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। तो चलिए पहले हम इसी से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, क्योंकि भाई जब तक आर नहीं मिलेगा वॉल्यूम तो फाइंड ही नहीं होगा। तो सर्कमफेरेंस का जो आप फार्मूला है यहाँ पे आप शो कर सकते हैं, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, है ना, सर्कल क्या दिया है? 2 पाई आर इक्वल टू 132। ओके, सो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 132। तो आर इक्वल टू, आर को स्टॉप कर लें, बाकी ट्रांसफ़र कर दें, कैंसिल तो हो नहीं रहा। 7 न्यूमरेटर पे हो जाएगा और 222 डाउन साइड। क्लियर? 21 1 जा 22 एंड 22 6 जा, देखिए 6 का इंटू करते हैं, 6 2 जा 12 और 6 2 जा 12 1 13, 6 से कैंसिल हो गया। 2 3 जा 6। अब यहाँ 3 से पू और 7, तो आर इक्वल टू 3 इंटू 7। तो आर इक्वल टू क्या हो गया? 21 सेंटीमीटर। चलिए, आर तो वैल्यू फाइंड हो गया। अब आर की वैल्यू को हम वॉल्यूम पे रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सॉल्व कर देते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ विजल, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल विजल
सिलेंड्रिकल वेसल। तो पाई आर स्क्वायर एच, तो 22/7, आर की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया 21 इंटू 21, हाइट हमें दिया हुआ है 25, 7 3 जा 21, ठीक है। अब 22 × 3 × 21 × 25 का इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 34,650 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी क्यूब। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम में आपका यहाँ क्या लगेगा, क्यूब लगेगा, ठीक है। ये हो गया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है, हमें फाइंड करना है कि कितना पानी आएगा। तो हमें तो लीटर में बताना है भाई, ये आंसर तो सेंटीमीटर में आया, इसीलिए यहाँ पे दिया है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर, मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर क्या होगा 1 लीटर। तो भाई ये तो बहुत बड़ा सस्पेंस है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसका मीन्स क्या हुआ, तो फर्स्ट हम यहाँ लिखेंगे वाटर कैन होल्ड इक्वल टू 34,650 में 1000 का डिवाइड कर देते हैं। तो ये 1000 का हम डिवाइड कर देते हैं तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और हर एक नंबर के लास्ट में डेसिमल होता है, ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं। ये 0 कैंसिल हो गया इसलिए, अगर ये 0 कैंसिल नहीं होता तो यहाँ होता। अब कितने ज़ीरो है नीचे 2, तो ये पॉइंट को आप 2 डिजिट के इधर पॉइंट लगा दें तो कितना आ जाएगा 34.65 लीटर। ये आपका चेंज हो गया सेंटीमीटर क्यूब से लीटर, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर। अब भाई हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब कितने हैं 34,650, ये सेंटीमीटर क्यूब था। अब इसे लीटर में 1000 का डिवाइड कर देंगे, ये आपका आंसर हो गया 34.65। नाउ सेकेंड नंबर, द इनर डायमीटर ऑफ ए सिलेंड्रिकल वुडन पाइप, एक लकड़ी का पाइप है जो सिलेंड्रिकल फॉर्म पे है, उसका इनर डायमीटर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। अब श्योर है इनर होगा तो आउटर तो पक्का होगा, आउटर डायमीटर 28। तो थोड़ा समझते हैं पहले। ये मान लीजिए एक सिलेंड्रिकल पाइप है, ठीक है, और क्या है वुडन है, मतलब लकड़ी का बना हुआ है, और एक अंदर भी है, ये हो गया अंदर का फेस, और ये हुआ आपका बाहर का फेस, ठीक है। ये हो गया आपका आउटसाइड, ओके। अब इनर डायमीटर ऑफ इनर मतलब अंदर की ओर, तो ये छोटा सा है, इसका डायमीटर दिया है 24, ठीक है। और आउटर डायमीटर तो श्योर है कि यही डेसिमल होगा, सॉरी डेसिमल बोल रहे हैं पॉइंट, थोड़ा सा डायग्राम समझिएगा, ऐसे है, ये डायमीटर है क्योंकि सिलेंडर तो एक ही फेस पे होगा, उसके अंदर हो या बाहर उसका पॉइंट तो एक ही होगा, ठीक है। जैसे ये है तो इसका भी ये है, तो इसका डायमीटर आपका 24, और इसी का बाहर आउटर डायमीटर कितना दिया हुआ है 28, कितना दिया है 28, ठीक है। तो ये बाहर डायमीटर कितना हो गया 28। द लेंथ ऑफ पाइप, लेंथ मीन्स लंबाई और हाइट वही हो जाएगी, तो यहाँ से इस पॉइंट का जो हाइट है वो 35 सेंटीमीटर है। फाइंड द मास ऑफ पाइप इफ, मास ऑफ पाइप इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड एंड हैव अ मास ऑफ 0.6 ग्राम। तो हमें फाइंड करना है इस पाइप का वेट, मास फाइंड करना है किस कंडीशन पे, जब 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब वुडन मास का वेट कितना है 0.6 ग्राम, ठीक है। मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब, जैसे अभी हमने सॉल्व किया ना वाटर आने का, तो ये आया आपका वॉल्यूम, तो इसमें भी हमें फाइंड करना है वॉल्यूम, और ये 1 सेंटीमीटर का ये क्यूब का 1000 दिया था, तो लीटर में हमने चेंज किया। वैसे ही हम सेकेंड नंबर करते हैं। अगर थोड़ा समझा जाए कि भाई मास किसका होगा, तो मास किसका होगा, मान लीजिए एक सिलेंडर फॉर्म पे है पाइप, ठीक है। अब ये पूरा पैक है भाई, ये तो यही ना आपका इसकी विड्थ हो गई, ठीक है। इसे भी हम यहाँ पे थोड़ा सा मोटा कर देते हैं, हाँ। तो अब ये सोचिए ये आपका वो पाइप है, ठीक है। तो वेट किसका होगा, इस ब्लैंक जगह का होगा कि इसका वेट होगा, इसी का वेट होगा ना, इसका वेट होगा,
इसका वेट होगा जनरली, और यहाँ से मान लीजिए राउंड अप है तो भाई इनका वेट होगा और किसी का तो हो ही नहीं सकता। और ये तो सर्कल फॉर्म पे है, ये घूमा हुआ है, तो ये जो हिस्सा है इसकी मोटाई का वेट है। तो हमें यही फाइंड करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसकी वैल्यू कब होगी, जब हम इसके रेडियस से बाहर वाले आउटर रेडियस से इनर रेडियस को माइनस कर दें। भाई मोटाई कब पाएंगे, जब बाहर वाला जो यहाँ का एरिया है ये पॉइंट से अगर, और एक लाइन यहाँ से गई है, ये मोटाई हो गई, इसको माइनस कर दें। या आप फाइनली ये समझें कि ये आपका सेंटर पॉइंट है, ये आपका आउटर लाइन है, ठीक है, और एक इनर कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो भाई इसकी मोटाई आप फाइंड करना है ना। तो मान लीजिए ए बी और सी, हमें ए बी की वैल्यू चाहिए ना, इसी का ना वेट होगा, इसका थोड़ी हो गया, तो खाली है यहाँ ब्लैंक है। तो हमें ए बी के लिए हम क्या करेंगे, ए सी में से, ए सी पूरे में से अगर हम बी सी को माइनस कर दें इसको, तो रेडियस ही तो माइनस कर रहे हैं ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट हम लिखेंगे इनर डायमीटर, डायामीटर इक्वल टू D1 कर लेते हैं 24 सेंटीमीटर। तो R1 क्या हो जाएगा 24/2, ये आ गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आउटर डायमीटर देखते हैं, D2 इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। तो R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 28/2 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 14 सेंटीमीटर। तो चलिए पहले आउटर का हम क्या कर लेते हैं, वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर, ठीक है। तो फार्मूला πr²h, ये इसकी वैल्यू है मान लीजिए। तो 22/7, आउटर को हमने R1 शो किया है तो R1 यहाँ लिख लेते हैं। तो R1 की वैल्यू कितनी है 12 इंटू हाइट कितनी है, हाइट इसकी 35 दी हुई है, तो 7 5 जा 35, तो इंटू करने पे कितना जाएगा 15,840 सेंटीमीटर क्यूब। ये पहला आंसर हुआ। अब ये आउटर सिलेंडर का हुआ। अब वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर, इनर सिलेंडर है ना, वुडन सिलेंडर, वुडन भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो πr²h 22/7, R2 देखिए 14 है, तो यहाँ 14 इंटू 14 इंटू हाइट तो सेम ही रहेगा 35, तो 7 5 जा, अब इंटू करने पे 21,560 सेंटीमीटर क्यूब। हम इंटू कर रहे हैं, ये मत समझिएगा कि सीधे आंसर ये कैलकुलेटर के थ्रू पे किया जा रहा है, ठीक है। और जस्ट हमने अभी बताया कि इन दोनों रेडियस का माइनस कर देते हैं, जो वॉल्यूम आया उसको माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यानी आउटर में से, क्योंकि आउटर आपका बाहर का ज़्यादा लेंथ होगा और ये इनर, तो इन दोनों में माइनस कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ वुडन इन द पाइप, मतलब कितना उसमें वुडन लगा हुआ है। तो 21,560 माइनस 15,840 सेंटीमीटर क्यूब, तो माइनस करने पे 5,720 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब ये तो हुआ सेंटीमीटर क्यूब जितना हुआ, हमें बताना है वेट, ठीक है, कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का कितना वेट है। बात वही हो गई ना, 1 पेन का प्राइस मान लीजिए 6 रुपीज़, तो इतना प्राइस लेंगे तो इतना पेन आप लेंगे तो क्या करेंगे, इंटू करेंगे। तो इंटू कर देते हैं यहाँ पे मास ऑफ पाइप, तो कितना आंसर आया था 5720 इंटू 0.6 ग्राम। तो इंटू में करने पे कितना ग्राम आया 3432 ग्राम। अब ये ग्राम में है तो किलोग्राम में चेंज कर लीजिए भाई, आप किसी का वेट ऐसे थोड़ी बताएंगे। तो ग्राम के लिए आप क्या, एक किलोग्राम के लिए आप 1000 का डिवाइड कर दीजिए। अब यहाँ पे आपका डेसिमल होता है तो 30 है, तो 1 2 एंड 3, इसके बाद आपका पॉइंट लग जाएगा। तो 3.432
किलोग्राम, ये आंसर हो। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, ए सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इज 2 पैक्स। एक सॉफ्ट ड्रिंक है, वो 2 प्रकार के पैक्स में अवेलेबल है। अब देखते हैं कौन कौन से। फर्स्ट नंबर पढ़ते हैं, 18 कैन विथ अ रेक्टेंगल बेस्ड। अब वो कौन से फेस पे है, रेक्टेंगल फेस पे। तो रेक्टेंगल कैसे होता है, ये आपका रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। अब बेस ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर, विथ इसकी मोटाई 4 सेंटीमीटर और हाइट 15। तो श्योर है कि क्यूबॉइडल बेस में होगा, रेक्टेंगल में है लेकिन ये क्यूबॉइडल में होगा, ठीक है। इस फेस पे होगा। ये लेंथ आपका 5, ये मोटाई 4 और उसकी हाइट कितनी है 15। तो भाई आपको ये बताना है कि जनरली उसमें कितना क्रीम्स या सॉफ्ट ड्रिंक है। तो फर्स्ट हम जब सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे a cuboidal पैक, ठीक है। पैक्स क्यूबॉइडल पैक्स में है तो लेंथ कितना है, लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ब्रीथ 4 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर। तो श्योर है कि हमें चेक करना है कि कितना है। तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल पैक, तो लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, क्योंकि वॉल्यूम का एक ही फार्मूला होता है, चाहे क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, सिलेंडर हो, कुछ भी हो। क्या होता है, एरिया इंटू हाइट। ये बात याद रखिएगा, क्या होता है एरिया इंटू हाइट। अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ। अब हाइट हमने बोला तो हाइट इसकी क्या है 15, तो क्या यही फार्मूला है, देखिए। तो लेंथ कितना है 5 इंटू 4 इंटू 15, तो 15 4 जा 90, सॉरी 60 और 65 जा 30, तो 300 हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये फर्स्ट हुआ। चलिए सेकंड देखते हैं, ए प्लास्टिक सिलेंडर विथ सर्कुलर बेस ऑफ डायमीटर। अब एक सिलेंडर फॉर्म पे है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम के लिए हमें सिर्फ आर और एच चाहिए, जो दोनों दिए हुए हैं। भाई डायमीटर दिया 7, तो ये आपका डायमीटर हुआ 7, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7/2। और हाइट चाहिए, तो हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कैन, फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच, तो 22/7, आर की वैल्यू 7/2 इंटू 7/2 इंटू हाइट 10, 7 से 7 कैंसिल, 2 11 जा एंड 2 5 जा, तो 11 7 जा 77 और 77 5 जा 385 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये हो गया। अब आगे देखते हैं, विच कंटेनर हैज़ ग्रेटर एंड हाउ मच। तो दोनों में सबसे ज़्यादा किस में है और कितना है, तो श्योर है माइनस करेंगे, तो सिलेंडर का ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे, कैपेसिटी ऑफ cylindrical can is more than cuboidal can। और हाउ मच, तो 385 माइनस 300 यानी 85 सेंटीमीटर क्यूब। इसमें 85 सेंटीमीटर क्यूब ज़्यादा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इट कैन लेटरल सरफेस ऑफ ए सिलेंडर इज 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट 5 सेंटीमीटर, देन फाइंड रेडियस। तो सबसे पहले हम गिवन करेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमें गिवन पे ही बहुत सारे आंसर मिल जाते हैं। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आपका दिया हुआ है, और हमने आपको बताया था पहले इसका फार्मूला आप लिखें तो ज़्यादा बेस्ट होगा। तो क्या होता है 2πr/h, इसकी वैल्यू दी हुई है कितनी 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर,
ठीक है। हाइट भी मिला है, तो हाइट हमें कितना है 5 सेंटीमीटर। अब हमें रेडियस फाइंड करना है, तो ये बताइए जब h को अगर हम इसमें रख दें तो रेडियस मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो फाइंड फर्स्ट रेडियस। तो चलिए वही सॉल्यूशन पे हम ले चलेंगे। मिल गया ना गिवन में हमें आंसर। फिर से आप लिख लीजिए लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो 2πRh इक्वल टू 94.2। तो 2 इंटू 20 2/7 इंटू आर की वैल्यू फाइंड करनी है, h की वैल्यू 5 इक्वल टू, इसे चेंज कर लेते हैं, 90 पॉइंट हटा देंगे तो 10 हो जाएगा, राइट। अब r को आप स्टॉप कर लीजिए क्योंकि कैंसिल तो हो नहीं रहा। 942 इंटू 7 न्यूमरेटर पे हो जाएगा, और 2 इंटू 22 इंटू 5 जो है वो सब नीचे आ जाएंगे और 10 भी नीचे रहेगा। तो फर्स्ट 2 से कैंसिल करते हैं, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, चलिए 4 7 1 आया। अब यहाँ पे कोई कैंसिल नहीं हो रहा है, तो r इक्वल टू 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, 4 रिमाइंडर, 7 4 जा 28, 4 32 अपॉन 22 5 जा 110, और 10 के इंटू करेंगे तो 1100। सो इसे डिवाइड करने पे r इक्वल टू आता है 2.997। अब देखिए एक डिजिट अगर हम यहाँ से हटा दें तो एक डिजिट आगे जाके प्लस हो जाता है, ये जानते हो, या फिर याद रखिएगा कोई भी नंबर है अगर आपको 2 डिजिट तक ही लेना है या 1 डिजिट तक लेना है, तो जहाँ से आप छोड़ते हैं अगर वो वैल्यू 5 या 5 से एबव है तो आगे वाले नंबर को +1 कर देती है, ये बात याद रखिएगा। और अगर 5 से कम है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। देखिए अगर हमको यहाँ 2 डिजिट तक लेना है तो हम इसे 2.52 ही लिखेंगे क्योंकि ये 5 से छोटा है, ठीक है। अब यहाँ देखिए हमको 2 डिजिट तक लेना है, तो इसको हम हटाएंगे तो एक प्लस हो जाएगा, तो 10, फिर 9 1 10, और तो r की वैल्यू हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। तो r की वैल्यू क्या आ गई 3। अब रेडियस तो हमें फाइंड हो गया, इट्स वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो फार्मूला πr²h 22/7, r की वैल्यू अभी 3 इंटू 3, हाइट 10 या हाइट 5, ये भी कैंसिल नहीं हो रहा तो 3.14 ही लिख लेते हैं, और 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, तो इंटू करने पे कितना आ जाएगा 141.3 सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इफ द कास्ट ऑफ 2200 टू पेंट इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल वीजल। फिर से आ गया, एक बर्तन है, किस फॉर्म पे है, सिलेंड्रिकल फेस पे है, ठीक है। इसमें 2200 कास्ट लगा हुआ है, किसमें, इनर, ये इनर मतलब होता है अंदर की ओर। ये मान लीजिए यहाँ पे पेंट करा रहे हैं इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे आप पेंट करा रहे हैं, तो पेंट कराने में यहाँ पे चार्ज है सरफेस एरिया वीजर 10 मीटर डीप। डीप मीन्स होता है गहरा, तो गहरा मीन्स हो गया हाइट, ये हो गया हाइट, यहाँ तक पेंट कराना है। इफ़ द कास्ट ऑफ पेंटिंग 20 रुपीज़ पर मीटर क्यूब, मतलब यहाँ पे दिया हुआ है जो 2200 है उसमें क्या चार्ज लिया गया है 20 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। स्क्वायर है मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया, क्यों, क्योंकि भाई स्क्वायर है, वॉल्यूम होता तो क्यूब होता। तो चलिए फर्स्ट फाइंड करते हैं इनर कर्व्ड सरफेस एरिया वीजल। तो देखते हैं कहाँ पे कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ। तो फर्स्ट नंबर, तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया में कितना हुआ 2200। सो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल टू कितना इन्वेस्ट हुआ, टोटल कॉस्ट अपॉन चार्ज कितना था 20 रुपीज़, तो कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर, भाई कितना चार्ज था 2200 अपॉन कितने रुपए चार्ज था 20, तो 20 से हम इसको डिवाइड करते हैं, 0 0 2 11 जा, तो यानी 110
मीटर स्क्वायर, यानी जो 2200/20 110 मीटर स्क्वायर मतलब आया कि कर्व सरफेस एरिया जब हम इसका फाइंड करेंगे तो कितना आएगा 110 मीटर स्क्वायर। और ये आपका आंसर हुआ कि कितना एरिया को उसने पेंट किया तो इतना चार्ज लिया। ठीक है, फर्स्ट हुआ। देन सेकंड, रेडियस ऑफ बेस। अब रेडियस ऑफ बेस देखते हैं, तो रेडियस ऑफ बेस के लिए हमें कर्व सरफेस एरिया देखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट आर रेडियस ऑफ बेस, तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू क्या होता है 2πr/h। चलिए वैल्यू रख देते हैं तो आंसर आ जाएगा। अब देखिए 2πr/h की हमने अभी बात की है कि इनर कर्व सरफेस एरिया जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 110, यही तो हम फाइंड किए हैं रुपीज़ से। ठीक है, तो इसकी इस इक्वल टू कितना हो जाएगा 110, तो 2 × 22/7 रेडियस फाइंड करना है, और हाइट जो डीप था 10 मीटर, उसे यहाँ पे लिख लेंगे इक्वल टू 110। तो आर को स्टॉप कर देते हैं और ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो 7 न्यूमरेटर पे हो जाएगा और सभी डिनोमिनेटर पे। 0 0 कैंसिल एंड 11 2 जा 22, सो आर इक्वल टू 7/4। ओके, सो आर को डिवाइड करें तो 4 1 जा 4, 3 रिमाइंडर, 4 7 जा 28 एंड 5 जा 20। ये आया आपका आर की वैल्यू। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थर्ड नंबर, कैपेसिटी ऑफ वीजल, मतलब इसके अंदर अगर हम वाटर भरें तो कितना आएगा, तो श्योर है वॉल्यूम की बात हुई है। तो नाउ थर्ड, वॉल्यूम ऑफ वीजल, तो फार्मूला πr²h, 22/7 r 1.75 इंटू 1.75 इंटू हाइट 10। सो यहाँ भी कोई कैंसिल नहीं हो रहा, तो इंटू करने पे कितना आ जाएगा 96.25 मीटर क्यूब। ये आंसर होगा। इसका पॉइंट चेंज भी करेंगे तो भी ये कैंसिल नहीं हो रहा, इसलिए फिर इंटू करके या आप डिवाइड करेंगे तो यही आंसर आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द कैपेसिटी ऑफ ए क्लोज सिलेंड्रिकल वीजल। फिर से आ गया, एक सिलेंड्रिकल बर्तन है जिसकी कैपेसिटी देखते हैं कितनी है, जिसकी हाइट कितनी है 1 मीटर है। तो चलिए पहले सिलेंडर ही बनाते हैं। ये आपका सिलेंडर हुआ, इसकी हाइट 1 मीटर है। ठीक है, अब कैपेसिटी 15.4 लीटर, मतलब अगर हम इसमें वाटर फिलअप करें या भरें तो कितना वाटर आ रहा है, इसमें वाटर आ रहा है 15.4 लीटर। ये इसकी कैपेसिटी हुई। तो हाउ मेनी स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर मीन्स ये है मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर मीन्स होता है लेटरल सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ टोटल तो होगा नहीं, लेटरल की बात है। क्यों, देखते हैं। आप मेटल सीट वुड बी नीड टू मेक इट, अगर इसे बनाएं तो कितना हमें सीट की आवश्यकता होगी, यानी जो चादर से बनता है ना भाई, इसको उठाए आप ऐसे करके, ऐसे सोया है तो इसको आप ऐसे करके सिलेंडर बना दिए, तो हमें ये सीट जानना है कि कितने यहाँ पे मीटर सीट लगेगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हाइट बस दिया और कैपेसिटी दी है। ओके, सो फर्स्ट सॉल्यूशन, तो हाइट ऑफ वीजल सिलेंडर, ठीक है, या आज सिलेंड्रिकल वीजल भी लिख सकते हैं। हाइट कितना है 1 मीटर। ओके, एंड वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम क्यों नहीं है भाई, कैपेसिटी है तो वॉल्यूम है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर यानी πr²h की वैल्यू दी हुई है 15.4 लीटर। ओके, अब यहाँ पे किस में दी हुई, लीटर। अब देखिए हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, मीटर है, तो मीटर से लीटर कैसे बनाया जाए, तो इसके लिए आप थोड़ा सा देखिए एक्सरसाइज 13.5। यहाँ पे सेकंड नंबर में दिया 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर।
ओके, तो हम इसे चेंज करेंगे। तो मीटर क्यूब में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 15.4 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, मीटर क्यूब। देखिए पॉइंट यहाँ पे है, कितने जीरो, 3, तो 1 2 नहीं है तो आप जीरो का यूज़ करेंगे, यानी 014 यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ये बन गया आपका मीटर क्यूब। ओके, यानी इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो 0.0154 मीटर क्यूब है। चलिए अब आते हैं वॉल्यूम ऑफ विजल, पाई आर स्क्वायर एच, इसकी वैल्यू दी हुई है 0.0154, तो 22/7 इंटू आर की वैल्यू हमारे पास नहीं है, यही तो फाइंड करना है, हाइट 1 मीटर है, इक्वल टू 0.0154, सो आर स्क्वायर इक्वल टू 0.0154 इंटू 7 ऊपर हो जाएगा और 22 डाउन साइड, सो आर स्क्वायर इक्वल टू, तो इसे डिवाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमें क्या आ जाएगा 0.049, सो आर इक्वल टू रूट 0.0049। अब देखिए पॉइंट की इधर ज़ीरो है तो उससे तो कोई मतलब नहीं, हमें आर निकालना है, तो ये दो का पेयर, एक जीरो होगा और 49 का 7, तो आर इक्वल टू 0.0, देखिए ये दो जीरो का एक जीरो आया, 47 का 7 आ गया, ये आर आया आपका 0.07 मीटर। ओके, ये आर आ गया। अब हमें निकालना है कितना सीट लगेगा, तो सीट कुछ इस तरह का रहेगा भाई, इसे लपेट के हम ऐसे बनाएंगे तो उस टंकी में नीचे का भी एरिया आएगा भाई, यहाँ तो बनाना पड़ेगा, ये तो खुला है लेकिन यहाँ तो बनाना पड़ेगा, और ये पूरा बनाएंगे तो ये क्या कहलाएगा, कर्व, लेकिन नीचे वाला क्या कहलाएगा, सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल, ये दोनों को ऐड करना पड़ेगा। क्लियर, तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ मेटल सीट, तो इसका फार्मूला हो जाएगा, टोटल सरफेस की बात है, मतलब सीधे सीधे 2πr r प्लस एच, तो 2 इंटू 22/7, आर की वैल्यू 0.07 और 0.07 प्लस हाइट 1 था, तो 2 इंटू, अब देखिए कैंसिल तो ये बस हो रहा है 0.01, तो 2 इंटू 22 इंटू 0.01, यहाँ भी इंटू है, 1 को ऐड करेंगे तो 1.07, तो इंटू करने पे 0.4708 मीटर स्क्वायर, ये आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ए लेड, लेड मतलब होता है कांच, ये शीशा बोल सकते हैं, पेंसिल कंसिस्ट ए सिलेंडर ऑफ वुडन विथ सॉलिड ग्रेफाइट, एक मतलब पेंसिल है, ठीक है, लेड पेंसिल कंसिस्ट ए सिलेंड्रिकल वुड विथ सॉलिड ग्रेफाइट, लकड़ी से बनी होती है और उसके अंदर क्या होता है, ग्रेफाइट होता है ना, फील्ड इन इंटीरियर, जो अंदर होती है, द डायमीटर ऑफ पेंसिल 7 mm, जो पेंसिल की डायमीटर होती है 7 mm, और जो ग्रेफाइट होती है वो उसकी डायमीटर कितनी है, 1 mm। अब आपको मैं यहीं पे समझा दे रहा, पेंसिल तो हमारे पास नहीं है, मान लीजिए ये पेन पेंसिल ही है, थोड़ी देख ले, अब उसमें जो लेड होती है ये ग्रेफाइट की होती है, याद रखिए किससे बनी होती है, ग्रेफाइट से, ये जिसमें इंक आ गया, मान लीजिए पेंसिल की ये नोक है, ये आपकी ग्रेफाइट से होती है, और जो बाहर होती है वो लकड़ी होती है, ठीक है, जो एक ग्रे कलर की होती है वो क्या होती है, ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट श्योर है कि अगर हम इसे अंदर देखें, ये देखिए जो रिफिल है उसका डायमीटर तो कम ही होगा ना, और ये जो लकड़ी का बना है, मान लीजिए ये लकड़ी का बना है तो इसका डायमीटर ज़्यादा होगा, तो इसका जो डायमीटर वही ये बताया गया 7 mm। अब mm क्या होता है, जो आप पेन स्केल तो देखे ही होंगे जनरली, जैसे यहाँ 0 होता है, यहाँ से 1 के बीच जो 10 क्या होते हैं, ऑर्बिट क्लास होते हैं या खाने बोलते हैं, वही mm कहलाता है। तो 7 mm का लकड़ी का बना है और 1 mm जो है वो ग्रेफाइट, जो ये नींव होती है उसकी बात की गई है। तो चलिए चेक करते हैं वॉल्यूम दोनों की। तो फर्स्ट हमें गिवन है डायमीटर ऑफ पेंसिल, डायमीटर ऑफ पेंसिल यानी d इक्वल टू दिया है 7 mm, तो हमें d से तो मतलब ही नहीं होता, रेडियस से मतलब होता, 7/2 mm हो जाएगा। इसी तरह ग्रेफाइट का भी है,
डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट। तो D इक्वल टू 1 mm, तो R इक्वल टू 1/2 mm, ये हो गया। तो चलिए फर्स्ट चलते हैं वॉल्यूम ऑफ पेंसिल। वॉल्यूम ऑफ पेंसिल, क्योंकि वॉल्यूम ही निकालना है हमको वुड एंड ग्रेफाइट का। तो पहले पेंसिल का निकाल लेते हैं, उससे हम माइनस कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ पेंसिल πr²h, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 7/2 इंटू 7/2 इंटू हाइट। हाइट तो हमने पढ़ा नहीं, ये है इफ़ द लेंथ ऑफ पेंसिल 14 सेंटीमीटर। अब ये सब mm में है, तो 14 सेंटीमीटर को हम mm बनाते हैं। अभी हमने स्केल की बात की थी, 0 से 1 1 सेंटीमीटर हो तो उसमें 10 होते हैं। तो भाई 14 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm। 10 ही होते हैं ना, 10 खाने होते हैं। तो भाई 14 सेंटीमीटर इक्वल टू 14 इंटू 10, तो 140 हो जाएगा mm। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 140 mm। 7 से 7 कैंसिल, 2 11 जा एंड 2 7 जा 14, 7 7 जा 49, एक 0। सो 11 9 जा 99, 11 4 जा 44 और 9 53, ये आ गया mm³। ये पेंसिल, वॉल्यूम ऑफ पेंसिल। अब आते हैं वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। πr²h, सेम फार्मूला। इसका रेडियस आपका 1/2, ये 1/2 है, इंटू 1/2, और हाइट तो सेम ही रहेगी 140। 7 2 जा 2 11 जा 11 2 जा 22, 0/2, अरे 2 से कैंसिल हो रहा था, 2 11 जा, इसमें mm³। अब हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ वुड की, तो दोनों को माइनस कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ वुड, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से रिपीट करें। मान लीजिए ये पेंसिल है, ऐसे ही होता जनरली, और ये आपका राउंड अप है यहाँ पे। तो ये हुआ बाउंड्री का पूरा वर्क पेंसिल, राइट, ये जो लेड से बनी हुई है, और दूसरा अंदर लकड़ी लगी हुई है वुडन, और इसके अंदर जो निडल गई है वो है ग्रेफाइट। तो श्योर है, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये पेंसिल लकड़ी निकालना है हमको। तो ये हो गया आपका लेड से बना हुआ, और ये हुआ आपका ग्रेफाइट। तो अगर जो लेड से बना है उसको अगर ग्रेफाइट से माइनस कर दें तो हमें ये लकड़ी वाला हिस्सा मिल जाएगा, वही करने वाले हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वुड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पेंसिल माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। तो वॉल्यूम ऑफ पेंसिल कितना है, 5390 माइनस 110। तो माइनस करने पे कितना आ गया, 5280 mm³। अब ऐसे हम थोड़ी बताएंगे जनरली, उसे थोड़ा और छोटा करते हैं जितना भी हो जाए। तो mm को हम क्या करते हैं, 100 से डिवाइड कर 10 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, मतलब सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं। तो 5280, अब ये mm है तो mm को सेंटीमीटर, भाई 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm, तो 1 mm इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर बदल रहे हैं, यानी 10 का डिवाइड करेंगे, लेकिन यहाँ पे 3 है, तो भाई हम 3 बार इसका डिवाइड करेंगे, तभी तो चेंज होगा ये सेंटीमीटर³। अगर ये नहीं होता तो एक बार करते हैं, तो 3 बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा। और हर नंबर के लास्ट पे होता है 3 0, 1 2 एंड 3, यानी 5280 सेंटीमीटर³। इतना आपका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ए पेशेंट इन ए हॉस्पिटल इज गिवन सूप डेली इन सिलेंड्रिकल बाउल। यानी एक कटोरा है, बाउल मीन्स कटोरा होता, सिलेंड्रिकल फॉर्म पे है। अभी तक हेमीस्फीयर था, अब आ गया सिलेंडर फॉर्म पे बाउल, ये हो गया। मान लीजिए कटोरा है, ठीक है, श्योर है कि ये अंदर तो पैक ही होगा, तभी उसके अंदर फिलअप होगा। अब सूप डेली दिया जा रहा है और जिसका डायमीटर है 7 सेंटीमीटर, ठीक है।
इफ द बाउल इज फिल्ड विथ सूप इज द हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर। अगर यहाँ से सिर्फ 4 सेंटीमीटर तक भरा जाता है, यहीं तक मान लीजिए इतना सूप भरा हुआ है, ठीक है भाई, पूरा थोड़ी भर के देंगे, जितना भी भरना है उन, है ना, तो 4 सेंटीमीटर तक वो भर के देते हैं, तो इसका मीन्स क्या हुआ, ये हाइट हो गई 4 सेंटीमीटर। तो हाउ मच सूप द हॉस्पिटल हैज़ टू प्रिपेयर डेली टू सर्व 250 पेशेंट, यानी 250 पेशेंट वहाँ जो हैं हॉस्पिटल में, उन्हें कितने दिन तक दिया जा सकता है, ठीक है, अगर 4 सेंटीमीटर हम भर के दें तो मतलब डेली उनको कितना सूप बनाना पड़ेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ पे सॉल्यूशन पे लिखेंगे डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल बाउल कितना है 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, और हाइट जैसा कि हमने अभी बताया कि 4 सेंटीमीटर तक भरना है, तो 4 सेंटीमीटर हाइट हो गया। तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं भाई, उतना भरना निकालना वॉल्यूम ही होगा, वॉल्यूम ऑफ बाउल इक्वल टू πr² h 22/7, रेडियस 7/2 इंटू 7/2 इंटू 4, 7 7 कैंसिल, 2 11 जा 2 2 जा 4, 11 7 जा 77 इंटू 2, 2 7 जा 14, 1 15, ये आ गया आपका सेंटीमीटर, वॉल्यूम है तो क्यूब, ठीक है। अब हमें 240 पेशेंट को देना है, तो क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सूप नीडेड फॉर 250 पेशेंट्स, सो 154 एक व्यक्ति का है, तो 250 से इंटू कर देंगे, कितना आ जाएगा 38,500 सेंटीमीटर क्यूब। अब दिक्कत ये है कि सेंटीमीटर क्यूब में है और हम लीटर में ना देंगे भाई, सेंटीमीटर में क्यों देंगे, तो क्या भी हमने थर्ड क्वेश्चन में पढ़ रहे हैं कि सेंटीमीटर और मीटर क्यूब वाली बात वही हो गई कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर। तो इसे कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 38,500/1000, तो 0 कैंसिल हो गए और लास्ट में यहाँ डिजिट होता है, तो एक ही 0 है, तो ये पॉइंट उठ के यहाँ आ जाएगा, तो 38.5 लीटर इतना सूप पर डे लगेगा, यानी 38.5 लीटर पर डे उस हॉस्पिटल में 250 पेशेंट को देना पड़ेगा। सो दिस एक्सरसाइज कंप्लीटेड, थैंक यू।